बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। G9 न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। पीटीआई का चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के बाइकॉट का फैसला। पीटीआई ने चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। पीटीआई के 5 सेनेटर्स की जानिब से दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ अख्तियार किया गया है कि आइन के मुताबिक सेनेट अरकान की कुल तादाद 96 है, जिसमें तमाम सूबों की यकसा नुमाइंदगी है। सेनेट में खैबर पख्तूनख्वा से 23 अरकान की तादाद पूरी नहीं। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाब मुलतवी किए हैं। चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब ऐवान के अरकान की तादाद पूरी करने तक मुलतवी कर दिया जाए। तहरीक इंसाफ ने चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के खिलाफ सेक्रेटरी सेनेट को भी दरख्वास्त जमा करा दी। दरख्वास्त पर सेनेटर जरका तैमूर, सैफ अबड़ू, फलकनाज चित्राली, फौजिया अरशद और सैफुल्लाह न्याजी के दस्तखत मौजूद हैं। इमरान बुशरा बीबी मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करने की हिदायत। साबिक वज़ीर आज़म और बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की इनकी अहलिया बुशरा बीबी से मुलाकात करवाने के अदालती हुक्म पर अमल दरामद केस की समाअत हुई, जिसमें जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इस्तफसार किया है कि अदालत के हुक्म पर अमल क्यों नहीं हुआ। अदालत ने एडवोकेट जनरल ऑफिस को मुतल्लिका काम से रब्ता करके आज ही आगाह करने की हिदायत की और एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को अदालत तलब कर लिया। समाअत के आगाज पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इस्तफसार किया है कि हमने हिदायत के साथ दरख्वास्त निपटा दी थी, जिस पर दरख्वास्त गुजार के वकील उस्मान गुल ने जवाब दिया कि हमने इसी अदालत के हुक्म पर अमल दरामद की दरख्वास्त दी है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क दिए कि आप तौहीन अदालत की दरख्वास्त फाइल करें, हम कार्रवाई करेंगे। कैसे अदालती अहकामात को नजरअंदाज किया जा सकता है। वकील उस्मान गुल ने इस्तदा की कि ईद पर मुलाकात की इजाजत देने का हुक्म दिया जाए, ये जेल हुकाम के इख्तियार में भी है। IMF का कैप्टो पावर प्लांट्स के गैस टैरिफ RLNG के बराबर करने का मुतालबा। IMF ने हुकूमत से कैप्टो पावर प्लांट के लिए गैस टैरिफ में 1 जुलाई 2024 और 25 से RLNG की कीमत के बराबर इजाफे का मुतालबा किया है। ताहम वज़ारत तवानाई के सीनियर हकाम ने निजी न्यूज़ को बताया है कि मुल्क की सन्नत जो कैप्टो पावर प्लांट से चला रही है का यकीनन इस पर सख्त रद्द अमल होगा, लेकिन हुकूमत के पास कैप्टो पावर प्लांट्स के लिए गैस की कीमत RLNG की कीमतों के बराबर बढ़ाने के सिवा कोई चारा नहीं। जैसा कि CPPs की कारकर्दगी 30 से 35% है और ज़्यादातर CPPs सूरी साधारण नेटवर्क में नस्ब है, जिनके गैस टैरिफ में इजाफा किया जाएगा। काम वज़ारत तवानाई का कहना था कि हुकूमती अहदेदारों ने CPPs को हुकूमती बिजली के ग्रिड्स पर मुंतकिल करने के लिए IMF से 10 नवंबर 2024 तक का वक्त मांगा था, जैसे कि इनमें से बहुत से नेशनल ग्रिड से मुंसलिक नहीं है। लेकिन IMF इस बात पर जोर दे रहा है कि 1 जुलाई 2024 से लागू होने वाली RLNG की कीमत तक इनके टैरिफ में इजाफे के साथ ये काम जून 2024 तक मुकम्मल होना चाहिए। अपने फैसलों की मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट फुल कोर्ट रेफरेंस की तकरीब से खिताब करते हुए चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम ने कहा है कि अगर कोई साइल समझता है कि इसके साथ इंसाफ नहीं हुआ तो क़यामत के दिन हाजिर हूँ। 31 साल के अरसे में 15,000 फैसले दिए। जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम ने कहा है कि 15,000 फैसलों में 509 फैसले सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुए, इनमें भी 279 को अदालत उज़्मा ने बरकरार रखा। पिछले कुछ अरसे में हमने कानून के मुताबिक फैसले किए, मगर हमें सियासी जमात से मंसूब किया गया। हमारे कानून के मुताबिक फैसलों पर सियासी जमातों की जानिब से तनकीद की गई। उन्होंने कहा है कि इन फैसलों की मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। हमने आइन और कानून के मुताबिक फैसले किए हैं। हाई कोर्ट पर 10वीं नंबर का जज था जब मुझे आर्मी पब्लिक स्कूल कमीशन की इंक्वायरी सौंपी गई। कमीशन की इंक्वायरी में हमने APS फैमिलीज और दीगर गवाहान के साथ आर्मी ऑफिसर्स के बयानात भी रिकॉर्ड किए। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने कहा है कि सीनियर जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम पेशावर हाई कोर्ट के नामजद चीफ जस्टिस हैं। इनके लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार करता हूँ। पेशावर हाई कोर्ट आइन और कानून के मुताबिक फैसले करती रहेगी। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए G9 न्यूज़।